सो गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज आवर डे 2 इन डलहौजी। सुबह हो चुकी है और सूरज एकदम ब्राइट और शाइनी है। आज हम अपना होटल चेकआउट करेंगे, बट चेकआउट करने से पहले हम यहाँ पर डलहौजी को लोकली एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो मेन मार्केट है वो गांधी चौक के आसपास है और वहाँ पर चर्च हैं और थोड़ी बहुत घूमने की जगह और हैं। बट हाँ, चलने से पहले मैं आपको अपना रूम ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो चलिए चलते हैं डलहौजी के दर्शन के लिए। चले ओए। एक दिन पूरा सीनिक डलहौजी देखने के बाद आज का दिन हमारा बहुत ही मौज मस्ती से भरा होने वाला है। अगर आपने सीनिक डलहौजी का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आई सजेस्ट आप उसी एपिसोड से शुरू कीजिए। डलहौजी में घूमने के लिए बाइक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की काफ़ी दिक्कत है और मोस्टली रोड्स वन साइडेड ट्रैफिक के लिए ही ओपन है। डलहौजी में मेन 4 चर्च हैं: सेंट जॉन, सेंट एंड्रयू, सेंट पैट्रिक एंड सेंट फ्रांसिस। सेंट जॉन चर्च चाहे देखने में इतना इंप्रेसिव ना लगे, पर इसकी अपनी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। 1863 में बनाया ये चर्च डलहौजी का सबसे पहला चर्च है और लगभग 150 साल बाद भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मेंटेन्ड है। प्रोटेस्टेंट मिशनरीज द्वारा बनाया गया ये चर्च रिलेटिवली साइज में छोटा होने के बाद भी डलहौजी का मोस्ट विजिटेड चर्च है। चर्च से रिलेटेड ब्रिटिश एरा की बहुत सारी रेयर फोटोग्राफ्स चर्च की लाइब्रेरी में डिस्प्लेड हैं, जिनको देखना ना भूलें। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें दोनों चर्च में से सेंट फ्रांसिस चर्च ज़्यादा सुंदर लगा। ये कैथोलिक चर्च सुभाष चौक के पास बहुत ही शांत और बड़े बड़े पाइन ट्रीज के बीच में बना है। हमने यहाँ हर संडे को होने वाली प्रेयर भी अटेंड की। इस चर्च की खासियत है इसकी बड़ी सी चर्च बेल और जीसस की लाइफ की इंपॉर्टेंट इवेंट्स के स्कल्पचर्स जो कि पूरे रास्ते में डिस्प्लेड है। 100 साल से ऊपर होने के बाद भी ये चर्च अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मेंटेन्ड है। जैसे ही हम प्रेयर को अटेंड कर बाहर निकले, हम बहुत ही प्यारे से NRI कपल से मिले जो कि घूमने के लिए हर साल इंडिया ज़रूर आते हैं। और सडनली मिस्टर अमरजीत और मिसेस सतवंत ने हमें एक सरप्राइज दिया। एंड दे आर फ्रॉम इंग्लैंड एंड वो यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आए हुए हैं इंडिया, और इट हैपेंड टू बी हर बर्थडे। सो कैन वी से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पंचपुला GPO डलहौजी से 3 किलोमीटर की दूरी पर बना है, जो कि सरदार अजीत सिंह जी के आइकॉनिक मेमोरियल से पहचाना जा सकता है। झरने की धारा पर बने 5 छोटे छोटे पुल की वजह से इसका नाम पंचपुला पड़ा। ये पिकनिक स्पॉट एडवेंचर लवर्स के लिए है, जहां जिप लाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बर्मा ब्रिज रैपलिंग और रिवर क्रॉसिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज अवेलेबल हैं। अभी हम जिप लाइनिंग करने के लिए जा रहे हैं। ये हिमाचल की सबसे ऊंची जिप लाइनिंग है। हाउ आर यू फीलिंग? हाँ, एक्साइटेड। ठीक है, गलती से वायर को मत टच करना। यहाँ जिप लाइनिंग 2 पार्ट्स में बनी है, जो कि झरने के ऊपर से वैली के व्यूज को दिखाती हुई गुजरती है। और हाँ, अगर आपको अकेले जाने में डर लगता है तो आपका साथ ट्रेनर्स भी दे सकते हैं। आई विश ये जिप लाइनिंग एक सिंगल रोप होती, बट स्टिल एक के प्राइस में 2 बार जिप लाइनिंग करने का अपना अलग ही फन है। ये वाटरफॉल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है,
पर पंचकुला से ऊपर की तरफ सतधारा फॉल्स है, जहां आप छोटा सा ट्रैक कर पहुंच सकते हैं। रास्ते में कुछ कैफेज भी हैं जहां पर आप मैगी खाने का मजा ले सकते हैं। पूरे दिन की शूटिंग करने के बाद में ऑब्वियसली भूख तो लगेगी, तो हम आए यहाँ पर मॉल रोड पर, जो कि गांधी चौक की मार्केट के बिल्कुल पास में लोकेटेड है। ये यहाँ का मॉल रोड है और यहाँ पर ओपन स्ट्रीट फूड अवेलेबल है। यस, अगर आप अपने शहर की स्ट्रीट फूड को यहाँ पर अगर मिस कर रहे हैं, देन दिस इज़ द प्लेस टू कम। सो लेट्स गो एंड चेक आउट हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ खा सकते हैं। गरम सड़क के बिल्कुल पास इस नाइट फूड स्ट्रीट में खाने के ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं। आपको बड़े कॉफ़ी हाउसेस से लेकर छोटे फूड कॉर्नर्स तक सब मिल जाएंगे। और तो और हमें फूड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी। शाम के टाइम इस शहर में अगर कोई चहल पहल की जगह है तो वो सिर्फ यही है। इसके साथ आप अपने घर ले जाने के लिए यहाँ पर लोकल मेड सोवेनियर्स भी खरीद सकते हैं। अगर आप इसी तरह मेरे साथ इंडिया की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को 4K रेजोल्यूशन में देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल बेल आइकन के साथ में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपके शहर में कोई ऐसी जगह है जो आप मेरे साथ दुनिया को दिखाना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपने शहर के बारे में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी नए शहर में, तब तक के लिए ढूंढने कुछ नया मेरे साथ चल ले ओए।